लगती रहती है, खुले में रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, अपने लिए भी एक घर बनाओ। शंकर जी बोले पहाड़ी अच्छा है, लोग पहाड़ देखने जाएंगे आने वाले भविष्य में। पार्वती जी बोली नहीं, हमें तो बढ़िया घर बना के दो। शंकर जी बोले ना जिद करो देवी, अपन पहाड़ में ही अच्छे हैं, ठंडा ठंडा यहाँ मौसम है, बढ़िया, कोई नहीं है यहाँ अपने सिवा। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे लिए घर बनाओ। अच्छा, शंकर जी ने बनाई सोने की लंका, पूरा सोने से सुसज्जित सुसज्जित, समुद्र के मध्य में टापू पर। पार्वती जी को दिखाया, माता पार्वती गदगद, वाह आनंद आ गया, बड़ा अच्छा घर बनाया, वो सारे कमरे हैं, बहुत विशाल है। शंकर जी बोले घर तो तैयार है, अब गृह प्रवेश कर लें। हाँ हाँ, पार्वती जी बोली चलो पूजा पाठ करते हैं। तो गृह प्रवेश कौन कराएगा? शंकर जी बोले हमारा चेला बड़ा पंडित है, उससे बढ़िया पंडित नहीं अभी कोई वर्तमान में। ठीक है, बुलाओ चेला को। रावण को शंकर जी ने संपर्क किया, रावण आओ। रावण ने गृह प्रवेश कराया, और जब गृह प्रवेश हुआ, शंकर जी प्रवेश किए। पार्वती जी बड़ी को घर बन जाए तो माताएं बड़ी खुश होती हैं, चलो खुद का घर। माता जी बड़ी प्रसन्न थी, वाह कहीं इस कमरे में जाएं, कभी मां इस कमरे में घूमे, मस्त। शंकर जी ने कहा सुनो, कुछ दक्षिणा तो दो पंडित जी को। क्या चाहते हैं आप? ब्राह्मण देवता, आपने तो हमें घर में गृह प्रवेश कराया, दक्षिणा क्या होगी आपकी? रावण तो रावण था, रावण बोला महाराज और कुछ नहीं चाहिए, ये जो घर आपने बनाया ये हमें बड़ा पसंद आया, हमें बड़ा अच्छा लगा, यदि ये घर मिल जाए आपका वाला तो वारे न्यारे हो जाएं अपने। और शंकर जी ठहरे भोले भंडारी, वो कभी भक्त को निराश, जो मांगे वो दे दे। कई बार तो शंकर जी वरदान देके फंस जाते हैं। एक बार एक राक्षस को वरदान दे दिया, क्या नाम था उसका, किसका बेटा था? शकुनी का, शकुनी का पुत्र भस्मासुर। एक दिन नारद जी से पूछा सबसे जल्दी खुश कौन होगा? बोले महादेव। किया महादेव को, उसने अपने शरीर के अंग काट काट के स्वाहा करने लगा, आखिरी में सिर काटने लगा। शंकर जी आ गए, नामर भैया बोल क्या चाहता है? शंकर जी बोले बोल क्या चाहता है? बोले हम जिस पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले वरदान दिया, तथास्तु। अब उसको लगा किस पे रखें, तो बोले आप आओ शंकर जी। क्यों? बोले आप पे ही रख के देखेंगे। शंकर जी भागे शंकर जी भागे, कैसा चेला बताओ, हमें ही मारने के, हमारे को ही मारने के चक्कर में पड़ा, दौड़ा पीछे, शंकर जी भागे। और शंकर जी जब भागे तो बड़ा परेशान भय शंकर जी। भगवान नारायण पर दृष्टि पड़ी, मन से शंकर जी ने कहा हे प्रभु रक्षा करो, ये तो बड़ा परेशान कर रहा। भगवान बोले मन से, उनकी आपस की बातें, भगवान बोले ऐसे क्यों वरदान देते हो दुष्टों को, चलो कुछ करते हैं। तो भगवान मोहिनी बनकर आ गए, और बढ़िया भगवान सुंदर बन गए। तो भस्मासुर भागा जा रहा था, तो भगवान बोले वाह ऊंचे खानदान के लगते हो, बड़े सुंदर हो, कहां बाबाओं के पीछे भाग रहे हो, यहां आओ। भस्मासुर बोला तुम हो तो बड़ी सुंदर, कहां से आई हो? ये मत पूछो, हम तो आपके लिए आई हैं। ये बताओ आप कहां जा रहे हैं? अरे बोले हमें अभी अभी वरदान मिला है कि हम जिस पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए, तो हम शंकर जी के ऊपर रखना चाहते हैं। भगवान मोहिनी बोले सुनो, शंकर जी वरदान दिए हैं, तुमने अभी तक किसी के ऊपर हाथ रखा, कोई भस्म हुआ? बोले अभी तक तो कोई नहीं हुआ। तो मोहिनी भगवान बोले सुनो,
आजकल शंकर जी का वरदान काम नहीं कर रहा है। अच्छा, कैसे? अरे तुमने जब किसी के ऊपर रखा नहीं, कोई भस्म हुआ नहीं, तो कैसे कह सकते हो कि वरदान मिल चुका है? भाई किसी के ऊपर रखो, प्रैक्टिकल करो। बोले किसके ऊपर रखें? अरे बोले अपने में एक्सपेरिमेंट कर लो। अरे बोले हम भस्म हो जाएंगे ना, हाथ थोड़ा ऊपर रखना, ऐसे गरम गरम लगे तो समझ लेना गड़बड़ है। भस्मासुर बोला अच्छा, तो हाथ रखा उसने, बोले कुछ नहीं लग रहा गरम ठंडा। शंकर जी भगवान नारायण बोले फिर देखो दम नहीं है, अब फिर से तपस्या करो तुम। उसने पूरा ही रख लिया, और पूरा रखा तो भस्म हो गया। और भस्म हुआ तो शंकर जी आए, भगवान बोले अब दिए तो दिए, आगे से मत देना। ऐसे चेलों से सावधान। तो शंकर जी को ऐसे चेले मिलते रहते हैं। एक रावण मिला, घर ही छीन लिया, बोला ये घर हमें दो। शंकर जी बोले पार्वती जी अंदर वहां अपना सब सामान जमा रही थी, अपना सूटकेस वगैरह। शंकर जी बोले चलो वापस भरो कपड़े लत्ते, चलो। बोले क्या हुआ? बोले घर गया। कौन ले गया? बोले पंडित जी ले गए, रावण। पार्वती जी बोली क्यों? बोले इसने दक्षिणा में मांग लिया, हमें ये घर दे दो। शंकर जी बोले अपनी किस्मत में है ही नहीं घर वर, अब तो वहीं रहो पहाड़ में। शंकर जी के साथ पार्वती जी जाने लगी, पर माता पार्वती ने श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, दूसरों का घर छीनता, जा मैं श्राप देती हूं, तू इस लंका में रहेगा जरूर, पर सुखी नहीं रहेगा इस लंका में। इसलिए लंका में जब तक रावण रहा, कोई ना कोई परेशानी से वो जूझता ही रहा। तेरा सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा पार्वती जी कहकर गई। परिणाम यही है कि जब आप किसी दूसरे की संपत्ति पर नजर रखते हैं, किसी दूसरे का धन हड़पते हैं, तो सर्वनाश की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए कभी किसी की संपत्ति पर, किसी के धन पर, किसी के परिवार पर, स्त्री पर, पुरुष पर, धन पर गंदी निगाहें, गलत निगाहें ना रखो, वरना परिणाम बुरा होगा। तो लंका भगवान शंकर ने बनाई। भगवान तो पहाड़ पर रहते हैं, और भगवान शंकर के भक्त सोने की लंका में रहता है। देख लो, भगवान शंकर अपने लिए कुछ नहीं जोड़ते, सब भक्तों को दे डालते हैं। तो भगवान शिव की बनाई हुई लंका, जहां रावण रहता है। तो अर्थ यह निकला कि भगवान परम दयालु होते हैं, और अपनी लीलाएं भगवान इसी तरह करते हैं। भगवान राम जो संपत्ति राम जी की शरण में जो आए, राम जी राजा बना देते हैं। विभीषण आया राजा बनाया, सुग्रीव आया राजा बनाया। अच्छा, सुग्रीव अच्छे आदमी थे कि नहीं? बताओ, सुग्रीव अच्छे आदमी थे कि नहीं? बोलो फटाफट। नहीं थे, सुग्रीव अच्छे आदमी नहीं थे। सुग्रीव को भगवान पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। सुग्रीव ने राम जी की परीक्षा ली है कि आप बाली को मार दोगे, इसका परीक्षण करो। ये ताड़ के 7 पेड़ लगे हैं, एक बाण से 7 में छेद कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप बाली को मार दोगे। राम जी ने किया, फिर भी विश्वास नहीं हुआ उससे। हनुमान जी ने, हाँ, सुग्रीव की एक बात अच्छी है कि हनुमान जी पर विश्वास करता है। यदि आप भगवान पर विश्वास नहीं करते, पर भगवान के भक्तों पर, कोई संत पर विश्वास करते हैं, गुरुओं पर विश्वास करते हैं, गुरुजनों की वाणी पर, तो निश्चित भी आपका कल्याण हो जाएगा, निश्चित ही कल्याण होगा, या भगवान पर या भगवान के भक्तों पर। राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की। अच्छा, राम जी ने बाली को मारा। बताओ, राम जी ने बाली को क्यों मारा था? आप बताओ, क्या गलती थी बाली की? किस गलती के कारण राम जी ने बाली को मारा? उत्तर दो। आप बताइए, क्या गलती थी बाली की? आप बताओ।
हाँ सही है, आप बताइए भगवान। ठीक है, बताइए। सुग्रीव की भाई की पत्नी को उसने अपनी पत्नी की तरह रखा हुआ था, कब्जा कर लिया। अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ वो पत्नी की तरह व्यवहार करता है, उसके साथ दुराचार करता है, गलत करता है। इसलिए राम जी ने उसे मारा, वरना उसकी कोई गलती नहीं थी। राम जी का बाली से कोई लेना देना था ही नहीं। जब राम जी का बाली से कोई लेना देना नहीं था, राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, पर दुश्मनी सुग्रीव से थी बाली की। अच्छा, सुग्रीव और बाली कौन है? आप बताओ, सुग्रीव और बाली का क्या रिश्ता है? दोनों भाई हैं। एक दिन की बात है कि बाली के सामने एक मय नाम का दानव आया। उसने युद्ध के लिए ललकारा, तो बाली उसे मारने के लिए गया, तो वो एक गुफा में घुस गया। तो सुग्रीव से बाली ने कहा, तुम मेरा 15 दिन तक इंतजार करना, यदि मैं आ जाऊं तो समझना ठीक हूं, नहीं आऊं तो समझना मर गया हूं। वो 1 महीने तक नहीं आया, तो सुग्रीव को लगा भैया मर गया, राक्षस ने मार दिया। तो गुफा पर उसने एक पत्थर जमाया। सुग्रीव ने गुफा का मुंह पत्थर की शिला से बंद कर दिया और आया तो उसे लोगों ने राजा बना दिया। सुग्रीव राजा बना ही था कि बाली आ गया। बाली ने कहा, अच्छा तू मुझे मरवा के राजा बनना चाहता है? जो लातों से मारना शुरू किया, सुग्रीव भागा। तो सुग्रीव राम जी के दोस्त मित्र बन गए, और मित्र का दुख मेरा दुख है। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। राम जी का बाली से कोई लेना देना नहीं था, पर सुग्रीव मित्र हैं राम जी के, और मित्र का दुख और मित्र का सुख मित्र का ही सुख दुख माना जाएगा। तो मित्र के साथ गलत किसी ने किया तो मित्र का दुश्मन आपका दुश्मन। इस नाते से राम जी ने सुग्रीव की मदद की और बाली को मारा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? बताइए, राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? आप बताइए। क्या राम जी सामने से नहीं आ सकते थे युद्ध करने? बाली का आधा बल सामने वाले पर आता था, ऐसा आप लोगों ने सुना है, पर शास्त्रों में यह बात कहीं लिखी नहीं है, इसलिए यह बात प्रमाणित नहीं है। यह सुनी बात है, परंपरागत कही जाती है कि बाली के पास इतनी ताकत थी कि उस सामने वाले की आधी शक्ति बाली के पास आ जाती थी। ये बात कही जाती है, पर यह बात कहीं आज तक किसी भी रामायण में, किसी भी ग्रंथ में लिखी मिली नहीं, इसलिए यह बात प्रमाणित नहीं। कारण कुछ और है। और राम जी भगवान हैं, उन्हें छिपके मारने की क्या जरूरत थी? सामने वाले की शक्ति आ जाती है, ये बात केवल परंपरागत कही जा रही है, ये बात लिखित में नहीं है किसी पे वेद पुराण में। इसलिए ये कही बात तो कही सुनी तो जाती है, पर लिखित में ये अप्रमाणित है कि बाली के पास ऐसी कोई शक्ति थी। फिर अब आपको दूसरा रीजन बताना होगा, राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? इसका कारण क्या था? क्या था? कौन बताएगा? दादाजी आप बताएंगे। राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे। अब ध्यानपूर्वक ये देखो, ये सवाल हमेशा खड़ा रहता है। आज मैं इसका समाधान आपको करूंगा, उत्तर दूंगा। आप भी आगे जब कभी आपसे भविष्य में कोई ये प्रश्न करे तो आप उत्तर दे सकें, इसलिए दास आपको बता रहा हूं शास्त्रों के उस मर्म को, उस गहराई को, जिससे आप अभी तक शायद अछूते हैं। सुनिए, राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? छिप कर इसलिए मारा क्योंकि यदि राम जी सामने से मारते तो बाली राम जी को देख लेता, और देखता तो राम जी की शरण में चला जाता बाली। हो सकता है बाली राम जी की
शरण में चला जाता कि हे प्रभु आप तो भगवान। बाली जानता था कि ये भगवान है, बाली जानता था कि राम जी भगवान है। इसलिए यदि राम जी सामने खड़े हो जाते और बाली राम जी की शरण में चला जाता तो शरण में आए हुए को राम जी माफ कर देते हैं। ये राम जी का वचन। राम जी कह रहे हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। कोई मेरे सामने आता है और मेरे से माफी मांगता है, मेरी शरण में आता है, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो मैं उसे माफ कर देता हूं। तो राम जी बाली को क्षमा कर देते यदि वो शरण में आता तो, और यदि क्षमा करते तो राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव को एक वचन दे दिया था। राम जी ने सुग्रीव को एक वचन दिया था। क्या वचन दिया था? सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी हई प्राण। सुग्रीव सुन, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, उसने तेरी पत्नी के साथ अत्याचार किया है। मैं तेरे दुश्मन बाली को एक बाण से मारूंगा। ये वचन राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव को दिया था। राम जी अपने मित्र को वचन दे चुके थे। फटाफट बोलो, राम जी अपने मित्र को वचन दे चुके थे कि एक ही बाण से मारूंगा। और दूसरी तरफ यदि बाली शरण में आ जाता तो राम जी ना मारते, और राम जी ना मारते तो दिया हुआ वचन झूठा हो जाता, और राम जी की बात झूठी हो जाती तो मर्यादा टूट जाती। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम है जिनकी बात ना खंडित हो। राम जी एक बार बोलते हैं, दो बार नहीं बोलते। राम एक बार बोलते हैं, दो बार नहीं बोलते। तो राम जी अपने मित्र को दिया वचन पूरा करने के लिए, इसलिए राम जी पेड़ की ओट में खड़े होकर, पेड़ के नीचे खड़े होकर। अच्छा एक बात और बताएं, यहां पर एक पेड़ की ओट में खड़े हैं राम जी, पीछे खड़े हैं, छिपकर खड़े हैं, ऐसा तो वर्णन है ही नहीं। पेड़ की ओट में खड़े हैं। ओट मतलब नीचे भी होता है ना, ओट मतलब नीचे भी होता है। तो राम जी एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। अब बाली राम जी को ना देखे तो राम, तुमने क्यों नहीं देखा? राम जी तो खड़े थे। राम जी ने बाण मारा, बाली मरा। बाली ने प्रश्न किया, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? राम जी ने कहा, तूने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तूने धर्म का बिगाड़ा है। धर्म कहता है कि अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अनुज वधू अपने भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपने पुत्र की बहू, मतलब आपके बेटे की धर्म पत्नी बहू, ये सब हमारे लिए कन्या होती हैं। छोटे भाई की पत्नी, मेरी सगी बहन, मेरे पुत्र की पत्नी, ये सारे लोग हमारे लिए पुत्री की तरह है। छोटी बहन बड़े भाई की पुत्री की तरह मान्य होती। बहन तो है, जैसे बड़ा भाई बाप होता है, बाप नहीं होता पर बाप की तरह मान्यता हमारे धर्म में मिलती है। बड़े भाई को किसकी मान्यता मिलती है? पिता की। ये बड़े पिता के तुल्य हैं। ऐसे मेरी जो बहन है, छोटी है, तो वह मेरी पुत्री के तुल्य है। तो अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समयचारी। अपने भाई की पत्नी को अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए, अपने बेटे की पत्नी को बेटी की तरह रखना चाहिए। और तुमने उसके साथ दुराचार किया तो तुम जैसे अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। तुम जैसे अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। एक बात बताएं, धर्म से युद्ध उनके साथ किया जाता है जो धर्मात्मा हो। जब आप ही धर्मात्मा नहीं हैं तो हम आपसे धर्म का क्या युद्ध करें? आपने कौन सा धर्म का पालन किया?
छोटे भाई की पत्नी के संग आप रह रहे हैं, धर्मात्मा होते तो तुम्हें मारने की नौबत ही ना आती। समझ रहे हैं? अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। जैसे मरे वैसे मारो अधर्मी को, उसके लिए धर्म का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। धर्म का पाठ उनके लिए है जो धर्मात्मा है। धर्मी के साथ धर्म हो, अधर्मी के साथ तो अधर्मी को अब जैसे मरे मारो। तो तुम जैसे अधर्मी जैसे मरे मार दो, यही धर्म है। इसलिए राम जी ने बाली को मारा, राजा बनाया। तो भगवान की शरण में जो आए राजा बनाते हैं। तो भगवान, सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान ने भक्तों के लिए गिरिराज जी उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। बताओ भगवान ने कितने दिन तक गिरिराज जी उठा के रखा? कितने दिन? भगवान श्री कृष्ण ने कितने दिन तक गिरिराज जी को उठाया? आप बताइए। पीछे वाली मैया, मैया ओ मेरी मां पीछे वाली, 7 दिन। मैया जा रही हो? बुरा मान गई क्या मेरी मां? अच्छा जल्दी आना, टाटा। हाँ जा रही हो तो आने का वादा करो। मैया बैठो मेरी माँ, तुम्हें जगह ही नहीं मिल रही है, कहां से कहां चली आई। बैठ जाओ मेरी माँ। अब ध्यान दो, भगवान ने 7 दिन तक, सो रहे हो तो जागने का वादा करो। सुनो, भगवान जी ने कितने दिन गिरिराज जी उठा रखा? 7 दिन। 7 दिन बाद भगवान जी ने रखा। चलो फटाफट बताओ, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगता है? ये 56 भोग की मान्यता परंपरा कब से स्टार्ट हुई? 56 भोग ही क्यों लगते हैं? 57 क्यों नहीं? 58 क्यों नहीं? 55 क्यों नहीं? 40 और 100 क्यों नहीं? 56 भोग क्यों लगते हैं? आप बताओ। बेटा आप बताओ। आपसे ही पूछ रहे हैं हम। गिव आंसर, फटाफट उत्तर दीजिए। भगवान 7 दिनों तक गिरिराज जी को आपने उठाया। मैया यशोदा भगवान जी को रोज 8 बार खवाती थी। मैया कन्हैया को रोज कितनी बार खवाती थी? 8 बार खवाती थी। सवेरे भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात कन्हैया खा खा। माँ है ना, बार खवाती है। भगवान को 8 बार रोज खवाती थी। और जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो मैया खवा ना पाई। 7 दिन तक भगवान जी ने कुछ नहीं खाया। तो जब गिरिराज जी रखा भगवान जी ने, तो मैया ने पूरा, अब 8 के हिसाब से 7 दिन का कितना हुआ? 8 7, तो इकट्ठा 56 भोग परोस दिया मैया ने, इकट्ठा खा चल। इसलिए भगवान जी को 56 भोग लगता है। इसलिए भगवान जी को क्या लगता है? 56 भोग। भगवान, फिर ये 56 भोग की परंपरा चल पड़ी। हम सब, आप लोग भी लगाते हैं। फिर तो अपनी श्रद्धा से जितना, ठाकुर जी तो देखो प्रेम के भूखे हैं, फिर भी ये 56 भोग लोग लगाते हैं। अच्छी बात है, लगाना चाहिए।
तो भगवान ने 56 भोग ग्रहण किया और मैया ने। एक दिन क्या हुआ नंद बाबा, अच्छा 56 भोग का एक अर्थ और, 56 कैसे लिखेंगे, 5 और 6 ऐसे लिखेंगे। 5 और 6 को टोटल करो कितना हो रहा है, 11। 5 और 6 कितना हुआ, 11 हुआ। तो जो 11 है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन, टोटल 11। अपने 10 इंद्रियों को अपने मन के सहित भगवान में लगा देना ही 56 भोग लगाना है। अपने आप को, अपनी आंखों को भगवान में, अपने कानों को भगवान में। आंख केवल प्रभु आपको देखे, कान केवल प्रभु आपकी कथा सुने, हाथ केवल धर्म परोपकार के लिए उठे, पांव आपके दर्शन के लिए चले। एक दिन नंद बाबा यमुना जी स्नान करने गए रात्रि के 2 बजे। अच्छा उन्हें क्या लगा कि सवेरे के 4 बज गए और वो गए 2 बजे। तो वरुण लोक के वरुण देवता जो घूम रहे थे वो पकड़ के नंद बाबा को लेकर के गए। अब यहां हल्ला मच गया कि नंद बाबा का पता नहीं। भगवान ने देखा तो भगवान गए वरुण लोक और वहां से लेकर के आए नंद बाबा को। वहां वरुण लोक के देवताओं ने भगवान को बड़ा दंडवत प्रणाम किया। अब नंद बाबा बोले, हे भगवान, मेरे छोरा को तो मैं सामान्य छोर ही समझूं, पर यो छोरा तो मेरो भगवान, या को बड़ी बड़े देवता प्रणाम करें, ये तो भगवान है। सारे ब्रजवासियों से बताई दियो नंद बाबा ने, मेरो छोरा भगवान है। ब्रजवासी बोले, च्योरे लाला सच्ची बताइयो, का तू भगवान है? कन्हैया बोले, अच्छा बाबा मैं भगवान होंगो तो बोल करेगो का? ब्रजवासी बोले, का करेंगे लाला, एक बार तेरो बैकुंठ देखनो है तो अपनो बैकुंठ दिखाई दे। भगवान ने कहा, चलो लगाओ या ब्रह्म कुंड में गोता। सबने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई, सबके सब पहुंच गए बैकुंठ। पर बैकुंठ में जब ब्रजवासी पहुंचे तो बैकुंठ में जाकर उन्होंने कहा, जो सुख वृंदावन में है वो वृंदावन में, जो सुख वृंदावन में है वो बैकुंठ में नहीं। वृंदावन का कन्हैया सुलभ है, बैकुंठ का कन्हैया सुलभ नहीं है। इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी अधिक है। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो।
वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। हरि बोल। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आओ। ब्रज की लता बताओ मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुह कुह कहकर काली कोयल दिल तड़पाती है। मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुह कुह कहकर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा 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 गाओ। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। छीन लिया
लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। धन्य है ये वृंदावन, आज भगवान ने जहां के कण कण में श्री राधा रानी विराजी है। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात आई, आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपि, आज भगवान सुखदेव भगवान लिख रहे हैं, कह रहे हैं परीक्षित जी से, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। भगवान ने गोपियों के संग रास कब रचाए? शरद पूर्णिमा की रात्रि को। इसलिए भगवान के हाथों में, बिहारी जी के हाथों में बांसुरी केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही दी जाती है, क्योंकि भगवान ने बांसुरी शरद पूर्णिमा के दिन बजाई संसार के लोगों के लिए। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं, आज भगवान का मन हुआ है रमण करने का। रंतुम मनश्चक्रे, आज मन में रमण करने का मन हुआ तो योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने आश्रय किसका लिया? श्री राधा रानी का। योग माया मतलब श्री राधा रानी। आज भगवान ने राधा रानी का आश्रय लेकर और आज महारास रचाने का मन बनाया। आज मैं आपको रास के संबंध में जो भागवत में लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ये विषय पर बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े प्रश्न खड़े होते हैं, आज मैं आपको क्लियर करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। बताओ, भगवान ने रास रचाया, जिस समय भगवान ने रास रचाए उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? कौन बताएगा? मैया बताओ कितनी थी मेरी माँ? हाँ, 7 वर्ष पूरे होकर 8वीं रनिंग चल रही थी भगवान जी। भगवान कितने साल के थे? 7 वर्ष के थे, 8वीं रनिंग, तो 7वां ही बोला जाएगा, 7 वर्ष। भगवान 7 साल के थे जब भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। अच्छा, भगवान ने रास किनके साथ रचाया? ध्यान से एक बात सुनते चलना, समझते चलना, समझ में आएगा आखिरी में। भगवान ने रास किनके संग रचाया? जोर से, गोपियों के संग। ये गोपियां कौन थी आप बताओ? मैया बताएंगी, पीछे वाली मैया चश्मा वाली बताओ, मेरी माँ बताओ, ये गोपियां कौन थी? कौन थी बताओ? बैठो रहो, बैठे बैठे बताना। बताओ बताओ, हाथ ना उठाओ, बताओ बताओ, कौन थी गोपियां? गोपियां थी ये तो हम कह ही रहे हैं, पर ये गोपियों के रूप में कौन है समझना ये है। कौन है गोपियां? ये गोपियां कौन थी? कौन? पीछे वाली मैया सुन रही हो मेरी माँ? आवाज आ रही है? पीछे आ रही है तो हाथ उठाओ।
ठीक है, आ रही है, सुनो। ये गोपियां कौन है? जब राम जी सीता स्वयंवर में माता सीता के संग विवाह कर रहे हैं, तो जो सीता मां की सखियां हैं, जनकपुर की सखियां जब राम जी को देखती हैं तो मन में सोचती हैं, क्या ऐसे पति हमारे होंगे? क्या ऐसे पति हमारे होंगे? राम जी बोले, इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। माता सीता की वो तमाम सखियां, उन माता सीता की सखी इस जन्म में जो भगवान को पति के रूप में चाहती थी। अच्छा बताओ, भगवान को पति के रूप में कोई स्त्री मानने लग जाए तो वो गलत है या सही है? हाँ, जोर से, हाँ, आप बताओ, सही है गलत? आप बताओ, सही है गलत? बताओ। कोई स्त्री भगवान को पति के रूप में मानने लग जाए तो वो सही है कि गलत है? यदि कोई स्त्री भगवान को अपने पति के रूप में मानने लग जाए, देखने लग जाए, तो सही है कि गलत? फटाफट उत्तर दो, क्या है? सही है। अरे भगवान को पाना किसी भी रूप में उचित है। शिशुपाल ने गाली देकर प्राप्त कर लिया, मीराबाई ने पति मान करके पाया तो मिल गए ना मीराबाई को। मीरा ने भी तो पति के रूप में भजा था। तो भगवान को कोई पति के रूप में भजे, कोई पुत्र के रूप में भजे, कोई पिता के रूप में भजे, कोई गुरु के रूप में भजे, कोई सखा के रूप में भजे, कोई भाई के रूप में भजे, हर रिश्ता सही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान को जो आप बनाना चाहें वो बनाइए। इसलिए भगवान को कुछ स्त्रियों ने पति के रूप में भजा, तो भगवान ने उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें द्वापर में गोपी के रूप में अवतार दिया और उन्हीं के संग रास रचाकर उनके जन्म जन्म की जो इच्छाएं थी, भगवान का धर्म है भक्त की हर इच्छा पूरी करना, तो भगवान ने गोपियों की हर इच्छा पूरी की। उनको गले लगने की इच्छा थी तो गले लगाया, उनकी इच्छा थी कि कन्हैया हमारे बालों को सुलझाएं तो भगवान ने बालों को सुलझाया, उनकी इच्छा थी कि हम भगवान के गालों का चुम्बन करें तो भगवान ने अपने गालों का चुम्बन दे करके उन गोपियों की वह इच्छाएं पूरी की जो उनकी इच्छाएं थी। एक बात और समझ लीजिएगा, कोई सामान्य स्त्री और पुरुष तो उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हम अपने से शंकर जी की तुलना नहीं कर सकते, हम अपने से भगवान की तुलना, हम जीवात्मा है, वह परमात्मा है। क्या है वो? भगवान है। हम जहर पिएंगे तो मर जाएंगे। शंकर जी, भगवान श्री कृष्ण, आप आग पी सकते हो? आग पी सकते हो? भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है भागवत जी में कि एक बार जंगल में आग लग गई थी और उस आग में भगवान के ग्वाल वाल और गाय घिर गई थी, तब भगवान ने आग पी ली थी। लिखा हुआ, अग्नि का पान किया। तो जो भगवान अग्नि पीते हैं, जो भगवान एक उंगली से गिरिराज जी उठाते हैं, जो भगवान इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखाते हैं, वो गोपियों के संग रास रचाएंगे तो क्या कोई विषय वासना के कारण थोड़ी रचाएंगे? वो भगवान निर्विकार हैं, कर तुम अकर तुम अन्य था कर तुम सर्व सामर्थ। वो कुछ ना करते हुए सब करते हैं और सब कुछ करते हुए भगवान कुछ नहीं करते। वो भगवान है। अपने से, हमारे से, आप से उनकी तुलना नहीं हो सकती। अब कोई सांसारिक आदमी कहे कि भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, भैया तुम सांसारिक हो, तुम्हारी खोपड़ी वहीं तक जाती है, भोगों तक, इसलिए तुम उतना ही सोचते हो। और वो गोपियां हैं। गोपियों के बारे में लिखा है
कि गोपियां जब भगवान से मिलने आई अपना परिवार छोड़ करके, तो वो गोपियां जब आई तो वो निष्काम थी, उनके अंदर कोई कामना नहीं थी कि मैं भगवान के पास जाकर के उनसे गले मिलूंगी। वो निष्काम हो गई। बाद में जो उनकी कभी कभी इच्छाएं थी गले मिलने की, तो भगवान ने इच्छाएं पूरी की। भगवान तो भगवान है। भगवान की यह रास लीला आज भी चलती है। वृंदावन में एक निधिवन करके स्थान आपने दर्शन किया होगा। आज भी ठाकुर जी वहां रास रचाते हैं। और रास आप और हम जो सच्चे भक्त हैं, यदि भगवान हमें स्वीकार करेंगे ना, तो किसी ना किसी जन्म में हमें भी गोपी बनाकर भगवान हमें और आपको भी अपने उस रास में सम्मिलित करेंगे। भगवान अपने अच्छे भक्तों को रास में सम्मिलित करते हैं। ये भगवान की विशेष लीला है, रास लीला। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसे अपनी इस लीला में सम्मिलित करके उसे इस पावन से दर्शन का लाभ प्रदान करते हैं। भगवान है वो। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया अपनी बांसुरी की तानों पर। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने एक सुंदर सा गीत गाया, और गीत गाया, गोपियों को बुलाया, सखी राधा आओ, आवाज लगाई सबका नाम ले लेकर। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। सबका नाम ले लेकर श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी बजाकर सबको बुलाया। और सारी गोपियां उस समय क्या कर रही थी? दुहंत्यो भिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। एक सखी क्या कर रही थी? दुहंत्यो भिययुः काश्चित्। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ गई। गाय वहीं छोड़ करके श्याम सुंदर के पीछे सखी भागती। परम उत्कंठा है भगवान से मिलने की, परम लालसा है भगवान से मिलने की। गाय दोहना छोड़ दिया। यहां तक कि एक सखी बंसी की ध्वनि सुनकर दूध दोहना छोड़कर दौड़ पड़ी। एक चूल्हे पर दूध औंट रही थी कि चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध वहीं छोड़ दिया। एक सखी भोजन बना रही थी कि अभी चूल्हे से पका हुआ भोजन उतारा नहीं, दाल सब्जी उतारी नहीं, छोड़ करके सब वैसे ही चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। मिलने की उत्कंठा कितनी प्रबल है। अच्छा बताओ, भगवान किससे मिलते हैं? जागो मोहन। अच्छा सुनो, भगवान किससे मिलते हैं? मैया, ओ मेरी मां, भगवान किससे मिलते हैं? जो भगवान को पाने का उत्सुक होता। आप उत्सुक हैं? उत्सुक मीन्स उत्कंठा, उत्सुकता, समझते हैं? उत्सुक होना। तो उत्सुक, एक्साइटेड होना, बहुत सारा प्रेम गोपियों के अंदर है। और वह भगवान से मिलने की इतनी उत्सुक है कि गाय दोहना, बर्तन उतारना, बच्चों को दूध पिलाना, परिवेशयन्तस्तत् जित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः।
शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दशनन्त्योपास्य भोजनम परिवेशयन्तस्तद्धित्वा। यहां भगवान श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि गोपियां भोजन परोस रही थी, भोजन परोसना छोड़ करके काम कर रही थी, काम छोड़कर, क्योंकि भगवान से मिलने की अत्यधिक उत्कंठा है, उत्सुकता है। भगवान को वही पाएगा जो भगवान से मिलने के लिए तड़पता। कैसे तड़पना पड़ता है बताओ? भगवान से मिलने के लिए कैसी तड़प चाहिए? दादाजी बताओ आप, भगवान से मिलने के लिए कैसी तड़प चाहिए? भगवान किसे मिलेंगे? कितनी तड़प? क्योंकि सबका एक निश्चित होता है ना कि आपको फौजी बनना है, सेना में जाना है, तो आपका सीना इतना हो, आपकी हाइट इतनी हो, आपका ये इतना हो, वो इतना हो, दौड़ ऐसी हो। क्यों जी? एक आपको आईएएस बनना है तो आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए, ये आपकी शिक्षा होनी चाहिए। आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ये, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, आपके पास ये योग्यता। मतलब हर फील्ड की एक अपनी अपनी शिक्षा का स्तर है, ये होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि भगवान को पाने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? क्या चाहिए? भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? जोर से। भगवान को पाने के लिए भगवान से मिलने की उत्सुकता चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? उत्सुकता। क्या चाहिए मेरी मां? क्या चाहिए? उत्सुकता। उत्सुक समझते हैं ना, उत्सुक होना। तो ये उत्सुकता जरूरी। गोपियां इतनी उत्सुक थीं कि अपने बच्चे को छोड़ करके, दूध पीता बच्चा, एक सखी लिम्पन्त्या प्रमृजन्त्योन्या, लिम्पन्त्या प्रमृजन्योन्या, अंजन्त्यः काश्च लोचने, व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। लिम्पन्त्यः, लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या। एक सखी आंगन लीप रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, हाथ में गोबर लगा है, धोया नहीं, दौड़ पड़ी। अंजन्त्या, आंखों में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी एक सखी। काश्च लोचने, आंखों में काजल छोड़ करके, एक में लगा, एक में नहीं लगा, दौड़ पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, एक वस्त्र पहन रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, जो वस्त्र जहां पहना, जितना पहना उतना ही। ये नहीं कि हमने आधे पहन लिए हैं तो पूरे ना, जितना पहना उतने ही पहन के दौड़ पड़ी। तो ऐसी सखियां, ऐसी सखियां जब दौड़ करके भगवान से मिलने की उत्सुक होकर दौड़ी, सारी गोपियां जब चली तो भगवान ने उन गोपियों को बुलाया तो था ही। सारा काम धाम छोड़ छोड़कर भगवान को वही पाएगा जो भगवान से मिलने की उत्सुकता रखेगा। तड़प कैसी हो? जैसे मछली तड़पती है। भगवान से मिलने की तड़प कैसी हो? सुनो मैया, एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोलता है कि क्या आप हमें भगवान से मिला सकते हैं? स्वामी जी बोले बिल्कुल मिला सकते। तो मिलाओ। स्वामी जी नहा रहे थे गंगा जी में,
वो बार बार कहे भगवान से मिलाओ, भगवान का दर्शन कराओ। स्वामी जी बोले आ जाओ। पानी में बुलाया, कमर तक पानी में उसे ले गए। स्वामी जी बोले डुबकी लगा गंगा जी में। जब उसने डुबकी लगाई तो स्वामी जी उसके ऊपर चढ़ गए, पानी के अंदर डुबाए रखा उसे पूरी ताकत से। स्वामी विवेकानंद जी ने पानी के अंदर दबाए रखा। वो छटपटाने लगा, और छटपटाया तो पूरी ताकत से ऊपर आया। लंबी सांस ले, बोले मारोगे हमें क्या? स्वामी विवेकानंद जी बोले क्या हुआ? अरे बोले हम छटपटा रहे थे पानी के अंदर। स्वामी जी ने कहा तुम किसके लिए छटपटा रहे थे? बोले सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। स्वामी जी बोले जैसे तुम ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहे थे पानी के अंदर, उसी तरह जिस दिन भगवान के लिए छटपटाओगे उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। इतनी छटपटाहट तो हो जितनी छटपटाहट एक मछली के अंदर होती है। मछली कैसे तड़पती है? बताओ मछली किसके लिए तड़पती है? हाँ, पानी के लिए। तो जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसके लिए तड़पती है, ऐसे भक्त जब भगवान के लिए ना, भगवान के बिना ना रहे, भगवान के लिए तड़पे, समझ लेना कि वो भगवान को प्राप्त करने की सही दिशा पर आगे बढ़ रहा है। तड़पना हमें पड़ेगा। सारी गोपियां जब चली तो एक सखी के पति ने हाथ पकड़ लिया, बोले तुम नहीं जाओगी। उस सखी के अंदर ऐसा भाव जागा। कौन सुखी है संसार में? कौन सा पुरुष? सुनो, चाणक्य कहते हैं जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी हो और जिस पुरुष का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, पत्नी पतिव्रता हो, पुत्र आज्ञाकारी है, पुत्र पितृ भक्त हो, जिस पुरुष का, जिस व्यक्ति का, जिसकी पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी हो, उस आदमी से ज्यादा सुखी इस धरती पर कोई नहीं है। भाई धन दौलत अपनी जगह है, करोड़, पर बेटा सुनते ही नहीं, पत्नी सुनती नहीं। करोड़ तुम्हें शांति ना दे पाएंगे, पर पत्नी आज्ञाकारी हो और पुत्र आज्ञाकारी हो तो जीवन में बड़ी शांति रहती है। इसलिए कहता हूं कि पत्नी बहुत सुंदर हो जरूरी नहीं है, पत्नी का स्वभाव बहुत सुंदर हो, संस्कार बहुत सुंदर होने चाहिए। पुत्र इतने बढ़िया संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, पर संस्कार ऐसे देना कि वह आपकी बात, आपका सम्मान सदा करें, आपकी सेवा करने को ही वो धर्म माने। ऐसे संस्कार अपने पुत्रों को दीजिए, है ना? तो पुरुष को चाहिए कि उसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और उसका पुत्र आज्ञाकारी हो। तो ये दोनों काम आपको ठीक करने पड़ेंगे। ठीक नहीं है, पत्नी को ज्यादा समझाओ, कथा सुनवाओ तो आज्ञाकारी हो जाएगी। और आज्ञा भी अच्छी दिया करो। मायके जाना चाहे तो रोका ना करो, नहीं मानेगी वो। जब मायके जाने का मन है तो बोल दिया अच्छा चली जाओ, है ना? अच्छा बताओ, पति कितने प्रकार के होते हैं? मैं ये बताएंगी पति कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ। फिर अभी हम ये भी बताएंगे सास कितने प्रकार की होती है। ठहरो, अभी सब बताएंगे। अभी बताओ पति कितने प्रकार के होते हैं? क्यों भैया, आप बताओ पति कितने प्रकार के होते हैं? पत्नी है आपकी? कहां है? नहीं लाए? होती तो उनसे पूछ लेते। पति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम, मध्यम,
अब बताओ उत्तम पति किसे कहते हैं? आप बताओ, उत्तम पति की परिभाषा बताना आप लोग, पर मध्यम की पूछूंगा, अधम की। बोलते चलना, सब जवाब तैयार रखो फटाफट। आप बताओ उत्तम पति कौन? हाँ हाँ हाँ, जो अपने परिवार का, अपने धर्म का ध्यान रखे वो उत्तम पति है। ठीक कह रही हैं आप। मध्यम पति बताओ। संस्कारों को मेंटेन करे वो मध्यम। अधम पति कौन होता है, मैं ये बताओ। हाँ? सुनो, जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त सपने में भी दूसरी स्त्री का चिंतन ना करे, उत्तम पति। जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा सपने में दूसरी स्त्री का चिंतन ना करे, उत्तम पति। जैसे भगवान राम। मध्यम पति, जो अपनी पत्नी के साथ रहे, पर पत्नी को खुश रखे, परंतु पत्नी के साथ साथ वह सपने में किसी को रखे, किसी का सपना देख ले, वो मध्यम कोटि का। जिसे किसी और के सपने आते हों, पड़ोसन इत्यादि के, वो मध्यम है। भाई आपने किसी स्त्री का शरीर से स्पर्श नहीं किया, समझिएगा, पर मन से भी स्पर्श कर लिया तो वो है स्पर्श माना जाएगा। इसलिए उत्तम पुरुष और उत्तम नारी के लक्षण है कि आप सपने में भी पराये पुरुष का स्पर्श ना कीजिए, मन से भी ना कीजिए। भाई मैंने आपको टच नहीं किया, पर मन कह रहा है टच करने का, तो वो भी टच माना जाएगा। और ये उत्तम लोगों के लिए शोभा नहीं देता। भगवान राम सपने में सूर्पनखा आई थी, कहती थी तुम बड़े सुंदर हो, ब्याह कर लो। राम जी ने उसे मां कहकर के संबोधित किया, बहन कहकर के संबोधित किया। मतलब सपने में, और मन से भी टच नहीं किया। मन का टच जानते हैं, है ना? तो कोई पुरुष मन से भी किसी पराई नारी को टच ना करे, सपना भी ना देखे। यदि देखा है तो वो मध्यम में आ जाएगा, नहीं देखा तो उत्तम, देखा तो मध्यम। और जो दूसरे की पत्नी के साथ भाग ही जाए, जैसे रावण, जो दूसरों की पत्नी को उठा के ले जाए, जो दूसरों की पत्नियों पर गंदी निगाहें रखे, गंदी बातें करे, वो अधम, वो अधम पुरुष है, अधम पति। तो उत्तम, मध्यम और अधम, तीन प्रकार के पति होते हैं। पत्नियां भी तीन प्रकार की होती हैं। बिल्कुल उल्टा कर दो पति का, तो पत्नियों में बात लागू हो जाएगी। जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को ना देखे, वह उत्तम नारी। जो अपने पति के सिवा भी पराये पुरुष का चिंतन करती हो, वो मध्यम है। और जो लेके भाग ही जाए किसी को, वो अधम। ठीक है? तो आपको, आप कौन से पति हैं? उत्तम, मध्यम